जी वापस आ गए हम और हमारे साथ है मोहम्मद सिद्दीक A+ पाकिस्तानी जो बहुत ही खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं पेंट करके। और ज़ाहिर है जब आप रंगों के साथ खेलते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी बड़ी रंगीन हो जाती है, मेरा ख्याल है हो जाती है, लेकिन पूछना पड़ेगा इनसे। जब आप रंगों के साथ खेल रहे होते हैं और बहुत सारे रंग होते हैं तो क्या ज़िंदगी में भी रंग भरना आसान हो जाता है अपनी? बस जब रंग करते हैं तो फिर मतलब खुद भी रंगी हो जाते हैं, खुद भी रंगीन रहते हैं ना, रंगों का बड़ा इफेक्ट होता है ना। अच्छा खूब जिस तरह का एटमॉस्फेयर, जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है उससे। अच्छा RM नईम के हवाले से आप हमें बताइए कि किस तरह से, बिकॉज वो तो खुद एक उस्ताद हैं और मज़े की बात है कि आई एम फीलिंग सो प्राउड कि वो जो खुद उस्ताद हैं, उस्तादों के भी आज उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद सिद्दीक साहब। तो कैसे वो कैसे आए? नईम साहब मेरे भाई के साथ ना पढ़ते थे। अच्छा, गवर्नमेंट हाई स्कूल में। सही। तो उन्हें शौक था, उसने मेरे भाई को कहा यार मुझे शौक है, तेरे भाई सिनेमा में काम करता है, सही, तो मुझे ना इसके साथ इसको कहो मुझे सिखाए। ठीक। तो मेरे भाई ने कहा यार ये मेरा दोस्त है, ये तेरे पास आया करेगा सीखने के लिए। तो नईम साहब बच्चे थे। अच्छा ये बताएं आपके बड़े भाई थे कि छोटे भाई थे? छोटे थे, मैं सबसे बड़ा। अच्छा ठीक, हाँ सही। तो फिर वो आपके पास आए? हाँ, वो मेरे पास आए, कोई 10-15 दिन महीने मतलब काम किए। उसके बाद मैंने उससे नईम साहब को अपने उस्ताद के पास छोड़ा कि मैंने कहा सर ये हम तो सिनेमा में 2 दिन काम करते, बुध जुमेरात काम होता था, बाकी 5 दिन फारिग। उसको मैंने कहा तू ना मेरे उस्ताद के पास जाया कर, जमील साहब थे हमारे उस्ताद। हाँ। उसके पास उसको छोड़ दिए। फिर अल्लाह पाक ने उसे इज़्ज़त दी। वो हर मुल्क, कोई मुल्क नहीं है जिसमें उसने जाके नुमाइश ना लगाई हो। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। ऐसे ही है, बस वही बात है कि अल्लाह की ज़ात जिसको इज़्ज़त दे। अच्छा बताइए, ये भी एक वाक़या हुआ था कि आप एक ज़माने में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। पॉलिटिक्स में जब जवान होता है तो इंसान की कोशिश नहीं, मतलब ना पॉलिटिक्स नहीं था, शौक़ नहीं था, मतलब ना हम किसी को वो करते थे, पसंद करते थे। अच्छा। हम काम करके आ रहे थे, वो भुट्टो साहब को सन 1977 में ना उतारने के लिए, जैसे कल ये आगे लगी हुई थी। हाँ, कल पूरा लाहौर बिल्कुल ऐसे आगे जलाओ गहराओ। तो हम आ रहे थे, वो लोग ना पुलिस को मार मूर के भाग गए होते, पुलिस छुप के बैठी हुई थी। हम जब आए तो पुलिस ने हमें पकड़ लिया। सही। पकड़ के गाड़ी में डाला, मारा मूरा, तो थाने में ले गए। 3 दिन जेल थाने में रखा, फिर उसके बाद जेल डिस्ट्रिक्ट जेल में भेज दिए। ठीक। 18 दिन जेल में रहे। वहाँ पे जेल में सुबह सुबह घंटी बजती थी अजान के टाइम, तो उठ जाते थे जो बिस्तरे वगैरह उसे इकट्ठा करके तो ग्राउंड में, बाकी बैरिक को धोते थे पानी डाल के। ये बताइए आपको नौकरी कैसे मिली पुलिस में? आपने पुलिस में भी तो नौकरी की? वो जब मतलब ना 18 दिन जेल में रहे ना, तो फिर ज़ियाउल हक साहब आ गए। मतलब ज़ियाउल हक आ गया तो ज़ियाउल हक ने हमें छोड़ दिए। सही। मैं जा रहा था दूसरे दिन, तो एक बंदा आया मोटरसाइकिल पर, उसने कहा यार पुलिस में नौकरी करनी, मैंने कर लेंगे। कहता बैठो, साथ बिठा के ले गया। ठीक। तो वहाँ पे मैंने ना कुछ 10 साल नौकरी की। तो जो एसपी था ना उस टाइम, उसका नाम था अज़हर अली फारूकी। ठीक। बड़ा खूबसूरत आदमी था और बहुत ही अच्छा आदमी था। मैं उसका शुक्रिया अदा, मैंने तो क़यामत में जाके रोज़े हशर में उसका शुक्रिया अदा करना था। अल्लाह ने ये आपके वसीले से मुझे ना उसका शुक्रिया अदा करने का मौका दिए। ये जो एसपी मतलब 30, 31, 33 साल पहले वो एसपी था, तो 33 साल के बाद वो IG सिंध बना है, वो बंदा अज़हर अली फारूकी साहब। ठीक। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे साथ बड़ा ताउन किया, मुझे मेरे वालिद को पुलिस से जान छुड़ाई। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि एक्चुअली इनका एक घर था जिसके ऊपर किसी जमींदार ने कब्जा कर दिया था, किसी जागीर। नहीं, कब्जा किया नहीं था, वो करने की कोशिश करना चाह रहा था। वो बहुत बासरा आदमी था, इतना बड़ा आदमी था कि जो सदर पाकिस्तान हमारे शहर में जाता था तो उनके बंगले में रहता था। सही। तो उसने कोशिश की, मेरे वालिद को बुलाया, उसने कहा जी ये मकान खाली करो, ये नहीं तो मैं खाली करवा लूँगा। ये जो जागीरदार होते हैं और ये जो जमींदार लोग होते हैं, ये क्यों इनका ऐसा रवैया होता है? वो हमारा ना मकान था मेन रोड पे, वो कह रहे थे इधर मैं गोदाम बनाऊंगा कनकी का, ये जो गंदुम है ना, कहते हैं सिर्फ अपना सोचते हैं ना। जब अल्लाह की ज़ात दे देती है तो गरीबों का नहीं सोचते, बल्कि सिर्फ अपना घर भर जाए, अपनी चीज़ें आ जाएं, अपने पास गाड़ियाँ आ जाएं, अपने घर हो जाएं, गरीबों का जो भी हाल हो। उनको पता नहीं होता है कि अल्लाह पाक अबाबिलों से हाथी मरवा देता है। एब्सोल्युटली। उसने बड़ी कोशिश की, सही, लेकिन अल्लाह पाक ने उसकी कोशिश कामयाब नहीं होने दी। सही। तो अब मतलब कहते हुए शर्म आती है, वो अंधा होके मर गए वो बंदा।
आप ही सोचिए कि आज भी ऐसे लोग हैं जो लोगों की मदद करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कई दफ़ा आपकी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोई मदद कर जाता है, कुछ ऐसा काम कर जाता है जो हमेशा आपको याद रहता है। मगर आप ये देखिए मोहम्मद सिद्दीक साहब की बात कि आज तक उन्होंने एसपी अजहर अली फारूकी को याद रखा हुआ है, और वो शुक्रिया अदा क़यामत वाले दिन उसका शुक्रिया अदा करना था हशर के मैदान में। सही कि आपने मौका दिया तो अल्लाह पाक ने, चलो अगर सुन रहे होंगे वो, उनके बच्चे, बहन भाई, माँ बाप या जो भी कोई उनके रिश्तेदार, तो अल्लाह तो हाँ, तो मैं उनका शुक्रिया और दे, और बिल्कुल देता है। जब आप लोगों के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ इस दुनिया में अच्छा होता है। अच्छा, मैं आपके साथ एक नहीं, ये जो वडेरा था ना जी जी, ये इसने कोशिश की कि पुलिस आई मेरे वालिद को लेगी, फिर एसपी ने मदद की तो छोड़ दिया। सही। उसके बाद मेरा वालिद का इंतकाल हुआ, तीसरे चौथे दिन उसने अदालत में केस किया कि जी ये मेरा घर है, मैंने इन्हें 20 रुपये महीना किराए पे दिए, 2 साल हो गए इन्होंने किराया नहीं दिया, मेरा मकान खाली करा के दिया जाए। फिर मैं उस एसपी के पास गया, उस एसपी ने वकील करवा के दिया बग़ैर पैसों के। वो वकील, उस वकील का नाम है मंसूर अहमद खान, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। स्वीट, सारों के शुक्रिया आज आप अदा कर दें। अच्छा जी, पहले एसपी ने एक इंस्पेक्टर के पास भेजा है कि उसके पास जाओ, क्योंकि अदालत में एसपी कुछ नहीं कर सकता। राइट। तो उसने एक इंस्पेक्टर के पास भेजा, कहता है इसके पास जा। वो इंस्पेक्टर ने वकील करा के दिया, वो वकील 14 साल मुफ्त लड़ता रहा। सही। ये अल्लाह पाक की उसकी करम नवाजी है। अच्छा। कि उसने फरिश्ता भेजा हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की मदद के लिए फरिश्ते आते हैं। अल्लाह पाक, अल्लाह। अच्छा सिद्दीक साहब, मुझे एक बात बताइए कि एक रोज़ पहले मैं एक शॉप पे गई कुछ ख़रीदारी करने के लिए, तो वहाँ पे जो दुकानदार साहब थे उनसे मैंने कहा, मैंने ऐसे ही मैं बात कर रही होती हूँ, लोगों से पूछ रही होती हूँ कि कैसे हालात चल रहे हैं, लोग आते हैं करने के लिए, खरीदो फरोख्त करने के लिए आते हैं। तो उसने वो बता रहा था कि बड़े बुरे हालात हैं जी, लाइट नहीं आती, जो आजकल मसले मसाइल हैं। तो मैंने उससे पूछा आपने वोट डाला किसको था? तो उन्होंने आगे से कहा कि जी ना तो मैं वोट देता हूँ और ना कभी ज़िंदगी में दूंगा, ये सारे चोर हैं। ठीक है, अब कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपना वोट नहीं देते, ठीक है, तो ऐसे ही होता है ना कि आपका वोट कोई और डाल देगा और फिर गलत लोग जो हैं वो पावर में आ जाएंगे। आप वोट देते हैं? मैं ये नहीं पूछूंगी कि किसको देते हैं, मगर आप देते हैं। बिल्कुल देते हैं। और यही चीज़ मैं अपने देखने वालों को ज़रूर कहना चाहूँगी। जब मैंने उनसे बात की तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप ऐसे ना कहें क्योंकि मैं नहीं दूंगा, बिकॉज अगर आप नहीं दे रहे तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहे हैं। बिकॉज आपका पूरा हक है कि जो भी शख्स आके हमारी इन सीट्स के ऊपर बैठे, जो काम करे आवाम के लिए, वो आप ही का पसंदीदा हो। अगर आप नहीं देंगे तो फिर जाहिर है XYZ मुख्तलिफ लोग जो हैं वो हमारी किस्मतों के फैसले कर रहे होंगे। तो अच्छा चले, ये तो चले, मुझे खुशी हुई है जान के कि आप कम से कम वोट देते हैं, और कोशिश करेंगे इस दफ़ा किसी ऐसे को दें जिसको पहले सर पहले वो ठीक होता है, पॉलिटिकल शोर है, पहले ठीक होता है। हाँ, जब हाँ वो बैठता वो ये क्या होता है वैसे बदल जाता है, बस आपके घर भी 4-4 घंटे लाइट जा रही है आजकल? हाँ जी, जा रही। सही, तो बड़ा मुश्किल होता होगा गुजारा करना। मतलब लाइट का तो गुजारा मुश्किल है। हाँ। वैसे गुजारा ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है। ये इतनी शुक्रगुजारी आप में कैसे आ गई? ये कैसे आती है? मतलब लोगों के पास इतना कुछ होता है मगर वो कहते हैं हाँ जी गुजारा नहीं होता, बड़ी मुश्किल हालात है। अगर बंदे का शुक्रिया अदा नहीं करेगा तो रब पाक का शुक्र कहाँ अदा कर सके? क्या बात है, यानी आप ही चाहते हैं? अल्लाह पाक के इतने एहसान होते हैं इंसान पे। अगर मैं आपका या ये अज़हर अली फ़ारूकी या मंसूर अहमद ख़ान या वो इंस्पेक्टर, इन लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करूँगा तो मैं उस बादशाह, उस अल्लाह पाक का शुक्रिया कब अदा करूँगा? और वो अल्लाह भी तो यही चाहता है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का शुक्रिया अदा करें, उसी में वो रब भी राजी होता है। ऐसा ही है। अच्छा जी, अब क्या आगे के क्या प्लान्स हैं? आजकल आप A+ के लिए, और मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो हमारा सेट आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो ये पैनल्स और जितनी पेंटिंग हुई हुई है, ये सारी हमारे सब कुछ एवरीथिंग ये मोहम्मद सिद्दीक साहब ने पेंट की हुई है। एंड इस प्रोग्राम के अंदर, इस शो के अंदर, इस सेट में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आगे के क्या प्लान है, क्या सोचा हुआ आने वाली जिंदगी? बस ये इधर ही जीना, इधर ही मरना। सही। अच्छा, और क्या? खुश हैं A+ हाँ जी, मैं बिल्कुल खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये जो उमर राना साहब है ना, एक ड्रामा बन रहा था नौटंकी, आप लोगों ने देखा होगा, ATV पे भी चला था मेरे ख्याल से। कोई रेपुटेशन जो है वो A+ पे भी आप देखेंगे। नौटंकी के अंदर आपकी मुलाकात वहाँ उमर राना। नौटंकी में ना पहले एक बंदा है, उसने कहा जी शेखुपुरे चलना है किले में, नौटंकी एक ड्रामा, उसकी दुकानें वगैरह लिखनी है, कोई बाजार बनाना है।
उसके बाद शबाब में आ गए, वो एक लग रहा था सेट, तो बंदा भाग गया जो मुझे लेकर आया था। अच्छा। तो उमर राना साहब आ गए। उमर राना से मैंने पूछा, मैंने कहा उमर साहब एनसी में पढ़ते हो? कहते हैं हाँ। मैंने कहा जी आरिम नईम साहब? कहते हैं जी वो हमारे सर हैं। तो मैंने बताया जी मेरे शहर का जब बच्चा था तो मेरे पास पढ़ने आता था, सीखने आता था। हाँ, तो इन्होंने फ़ोन किया उमर राना साहब ने कि सर ये सादिक नाम का बंदा, आगे से जवाब आया ये सादिक नहीं, इसका नाम सदीक है और ये मेरा सबसे पहला उस्ताद। क्या बात है। मैं नईम साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे, मतलब वो मेरा शागिर्द है। ये मेरी खुशकिस्मती बड़ी बात है। हाँ जी, वो मेरी खुशकिस्मती है कि वो मेरा शागिर्द है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो आपके शागिर्द हैं और वो आज तक मानते हैं, वरना जब लोग बड़े हो जाते हैं ना, बड़े नाम वाले हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। मान रहे बिल्कुल, है ना। अच्छा, ये जो सिनेमा घरों का जो सिलसिला है, आप ज़ाहिर है 25 साल आपने सिनेमा घरों में बहुत काम किया और सब कुछ, अब ये सिलसिला ख़त्म होता चला जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इसकी वजह से आप जैसे पेंटर्स को बहुत नुकसान हुआ है। बस नुकसान तो हुआ, लेकिन अल्लाह पाक भी तो है ना, जिसने पैदा किया उसने रास्ते भी बनाए, कोई ना कोई अल्लाह पाक ना वसीला उसने बनाया। बहरहाल बड़े बड़े जो उस्ताद हैं, हाँ। लक्ष्मी चौक पे वो बेचारे फारिग हैं, कोई काम नहीं, फ्लैक्स आ गया तो ये फ्लैक्सेस की वजह से सब खत्म हो गया। फ्लैक्स भी आ गया, वैसे भी हुसैन में सूल में सब खत्म हो गया। एग्जैक्टली, काम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ। अच्छा, मुझे बताइए, एक तो आपसे बातें करने के बाद इतना अच्छा लगा इसलिए क्योंकि आपने हर बात में, हर लाइन में, हर चीज़ में जो शुक्रगुजारी और ये जो एक ग्रैटिट्यूड है, जो एक अल्लाह का और उसके बंदों का शुक्र अदा करना है, ये हर बात में आपने कहा है। और ये मेरा ख्याल है ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए भी सीखने की बात है। जो लोग आपको देख रहे हैं और आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आपकी मेहनत और आपकी जो दिल लगा के आप लगन से काम करते हैं, वो उन देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं यही पैगाम दूंगा कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सही, और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहें। ठीक, क्योंकि एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक प्याले में साफ़ पानी लाया गया बर्तन में, तो हुजूर ने उस बर्तन की तरफ देखा है तो हुजूर के चेहरे पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर कोई परेशानी के आसार नमूदार हुए। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये क्या वजह है, ऐसा आपने ऐसा क्यों आपको हुआ है? तो हुजूर ने कहा कि एक वक्त आएगा मेरी उम्मत खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना मेरी सुन्नत छोड़ देगी, तो वो खाना उनके लिए वबाल बन जाएगा। इस जो साफ़ पानी में कीड़े मकोड़े नज़र आ रहे हैं, ये कीड़े मकोड़े उन पर हमला करेंगे। मेरी नाज़रीन से यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को ख़ुद भी खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना सिखाएं, खुद भी करें, इंशाल्लाह डेंगू इन पर हमलावर नहीं होगा। क्या बात है, आपने तो इतना अच्छा टिप दे दिया हमें टुवर्ड्स द एंड। बिल्कुल, बहुत हुजूर पाक की कभी बात गलत तो नहीं हो सकती। बिल्कुल, एब्सोल्युटली जी, वो तो हर बात जो है वो हम बस सुनते हैं और इधर से सुनते हैं दूसरी तरफ से निकाल देते हैं। अगर उस पर अमल हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाए। बेहद शुक्रिया मोहम्मद सिद्दीक साहब, आपकी आमद का, आपसे बड़ा कुछ सीखने को मिला और ख़ास तौर पे जो दर्स आपने दिया है आज शुक्रगुजारी का, वो बहुत बड़ी चीज़ है। ये हमारे इस शो की तरफ से आपके लिए एक सर्टिफिकेट है, आप प्लीज़ बैठिएगा, सर्टिफिकेट है, ये आपके साथ जाएगा और आपको मतलब एक टोकन है आपको बताने के लिए कि आप आके बहुत मेहनत कश हैं और इसी तरह से अपनी मेहनत जारी रखिए। और ये एक अवार्ड है A+ पाकिस्तानी का A+ की तरफ से, और बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी लंबी, मतलब ये किताबों वाली कहानी है जो मेरी, ये बड़ी लंबी सी कहानी थी, सही, बड़ी लंबी, काफ़ी सारा टाइम चाहिए। सही, चलिए, बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका, इन तमाम लोगों का, एक कैमरे के पीछे खड़े हुए जो बंदे हैं इनका भी शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। और ये हैं A+ पाकिस्तानी जिन पे हमें सबको फ़ख्र है और फ़ख्र होना चाहिए, बिकॉज़ यही हैं जिनकी वजह से हमारा ये मुल्क चल रहा है। आपके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा A+ पाकिस्तानी है तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए, उनको इनकरेज कीजिए, बिकॉज़ जितना आप इनकरेज करेंगे उतना उनमें हौसला आएगा आगे बढ़ने का और अच्छा सा अच्छा काम करने का। रुकना है यहाँ पे ब्रेक के लिए, we'll take a short break and we'll be right back after this break, and then we will have an amazing guest with us. We will have Khabar Riaz with us after the break.